हमारे संघर्षों के साथी रहे श्रीमान छट्टू कुशवाहा जी, अब जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा था, मैं इस पूरी टीम को अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहता हूं। आज इस विजयपुर ग्राम सभा में भगवान के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के बाद छठियार के कार्यक्रम के रूप में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का हम आज पूजन अर्चन कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से जो हमारे संगीतकार गायकार बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, आपको बताएंगे भी और अपने गीत के माध्यम से द्वापर युग की तरफ आपको लेके जाएंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, यह त्योहार, यह पर्व कोई सामान्य त्योहार और पर्व नहीं है, हमारी सनातन परंपरा की पहचान है। हमारी सनातन परंपरा जहां से जीवंत होती है, जहां से खड़ा होती है, उसी का एक हिस्सा यह कार्यक्रम है। और आज का यह पूरा 6 दिन तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। यह ऐसा कार्यक्रम जो पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम दिखता है, लेकिन कुशीनगर की धरती पर डोल मेला के नाम से 1 महीना पूरा यह कार्यक्रम चलता है। खड्डा से शुरू होता है और सलेमगढ़ जाके खत्म होता है। 2 दिन से कसिया का कार्यक्रम चल रहा था, आज हाटा की तरफ कार्यक्रम है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं यहाँ के हिंदू जनमानस के लोगों से केवल इतना आग्रह करने आया हूं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण जब उनको माखन खाना होता था तो बिना किसी जातीय भेद से, बिना किसी प्रकार ऊंच नीच के भेद को देखते हुए जिसके घर में जाते थे उसके घर में माखन को चुरा के खा लेते थे। आज हमारे समाज में एक विकृतियां पैदा हुआ है। हम इस कृष्ण जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में केवल इतना कहने आपके बीच में आए हैं। मैं छट्टू भाई से भी आग्रह करना चाहता हूं, हम इस कार्यक्रम को तब सफल मानेंगे जब हमारी समाज से जातीयता, जाति पात की छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हुआ है, अगर उसको दूर करने में कार्यक्रम सफल होता है तो हमको लगेगा कि हमारा एक कार्यक्रम सफल माना जाएगा। मैं इतना कहने आपके बीच में आया। हम लोगों ने देखा, हम लोग 2003 से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब हम लोग की उम्र अभी नाबालिग 16 साल की उम्र से हम लोग हिंदू युवाहिनी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से समाज में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, हम तो बड़ा आयोजन करते। अभी कुछ दिन बाद नवरात्र का महीना आएगा, माँ भगवती की पूजा करेंगे, 9 दिन व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। जब माँ के मंदिर से पूजा करके अपने घर में आते हैं तो माता जो हमें पैदा किया है, जो हमें जन्म दिया है, वो माँ घर में रोती है, एक बुखार से कराह रही होती है। बेटा घर में माँ दुर्गा माता का पूजा करके आता है, व्रत रहता है, माँ के नाम पे उपवास रखता है, और जो माता ने जन्म दिया, जो हमें माँ पैदा की, वही माँ घर में बुखार से कराह रही होती है और बेटा मुंह फेर कर चला जाता है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, प्यारे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर लो, किसी मंदिर में जाके माथा टेक लो, अगर तुम्हारी माँ खुश नहीं रहेगी तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग को बीमारी हो गई है, हम समाज को दिखाने के लिए पूजा तो करते हैं, लेकिन अपने ही घर में उस माँ को बदहाल अवस्था में छोड़कर हम घर से चले जाते हैं। मैं यहाँ के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, प्यारे भाइयों, कि आपकी भी बुढ़ापा आएगी, आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी, आएगी नहीं। तो खैर इसका ध्यान रखिए।
हमारा जो हमारे यहाँ पे बूढ़े समाज के लोग बैठे हैं, ये आपके तरह कभी जवान रहे होंगे। ये भी अपने जवानी में इसी तरह का ध्यान मन में रहता होगा कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, लेकिन बुढ़ापा आता है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, जन्माष्टमी का यह पर्व हमें जातीयता से, जो जाति भेदभाव से दूर करने की जो हमें सिखाने का काम करता है, हम एक बात कह के अपनी बात को बंद करेंगे, क्योंकि हमें भी कप्तानगंज के कार्यक्रम में जाने हैं। इतनी बात कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, हम इतने जातिवादी हो भगवान की पूजा करेंगे। भगवान राम सवरी के जूठे बेर को खाए थे कि नहीं खाए थे? हम केवल टेलीविजन में देख लेंगे, रामायण की पूजा कर लेंगे, बात खत्म होती है क्या? हमें उसको फिर जीवन में लाना चाहिए। अगर हम भगवान राम को मानते हैं तो माँ सौरी को भी हमें याद करना पड़ेगा। और मैं यहाँ के विजयपुर को उनके लोगों से कहना आया हूँ, वो सौरी एक भील जाति की थी, अनुसूचित जाति की थी। अगर हमारा भगवान उस अनुसूचित जाति के महिला का जूठा बेर खा सकता है, तो मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, हम हरिजनों से परहेज क्यों करते हैं? हम यहाँ के लोगों से कहना चाहते हैं, हम जब आपके ग्राम सभा में बात का कभी बात को बंद करूंगा, जब आपके ग्राम सभा में किसी के वहां से भोजन करने का निमंत्रण आए, दो के वहां से आए, एक भोजन करने का निमंत्रण किसी बड़े घराने से आया हो जहां पे दावते वलीमा होता हो, और एक भोजन करने का निमंत्रण इसी ग्राम सभा में किसी गरीब ब्राह्मण के वहां से आया हो या किसी हरिजन के वहां से आया हो, सभी लोग जानते हैं कि उस दावते वलीमा में चावल और मीट मिलने वाला है। और सभी लोग ये भी मालूम है कि उस गरीब के वहां दाल तो बनेगी, दाल का ठिकाना नहीं होगा, सब्जी तो बनेगा, मसाले का ठिकाना नहीं होगा। वो व्यक्ति अपनी बेटी की हाथ पीला करने के खातिर रामकोला जाता है, नौरंगिया जाता है, कोटवा की बाजार में जाता है, पकड़ियार की बाजार में जाता है और मजदूरी करता है कि हमारी बहन की शादी होनी है, हमारी बेटी की शादी होनी, मजदूरी करके शादी करता है। लेकिन जब शाम को 8 बजता है तो हम जैसे लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन परंपरा की बात करते हैं, जब 8 बजता है तो 100 में 98% लोग, 98 लोगों का चेहरा दावते वलीमा की तरफ होता है। प्यारे भाइयों, मैं गलती तो नहीं कह रहा हूं ना? सबको मालूम है कि वहां पे चावल और मीट मिलना है, और जहां खाने जाते हैं लोग बैठे रहते हैं, पीछे लोग कुर्सी पकड़ रहते हैं। गलती तो नहीं कह रहा हूं ना छट्टू भैया? हम जहाँ पे खाने जाते हैं सफाई की चिंता नहीं, चावल मीट के नाम पे कुर्सी पकड़ के खड़े रहते हैं, 2 लोग बैठे रहते हैं, 1 लोग 3 लोग खड़े रहते हैं, और सब लोग जानते हैं उसी ग्राम सभा में किसी गरीब ब्राह्मण के वहां, किसी गरीब हरिजन के वहां मसाला का ठिकाना नहीं, उसके वहां कोई जाता नहीं है। और जो वहां पे जाता है प्यारे भाइयों, वो अपना पगड़ी खोलता है। वो गरीब हमारा भाई जो हरिजन समाज का है, हिंदू समाज का है, गरीब ब्राह्मण है, अपने पगड़ी को खोल के कुर्सी को साफ करता है और उसको लगता है कि हमारे कुटिया में भगवान राम का आगमन हुआ। हम उसको वहां पे बैठा, हमको वहां पे बैठा के भोजन कराता है, चाय पिलाता है, पानी पिलाता है। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तक इस परंपरा को आप तोड़ेंगे नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि हरिजन मेरा भाई। हम जब पटौना किसी चाय की दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं क्या कि जाति का है? कोई पूछता है क्या? जब हम बम्बई जाते हैं तो पूछते हैं कि जाति का रहने वाला है? हम बम्बई ठेले वाले से नहीं पूछते हैं, होटल के बेरा के बारे में नहीं पूछते हैं किस जाति का है। लेकिन जब विजयपुर में आएंगे तो फिर जाति का नाटक करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करने आया हूँ, विशेष करके यहाँ पे उपस्थित सभी अपने भाइयों से हाथ जोड़ के आग्रह करने आया हूँ। एक बात कह के अपनी बात को बंद करूंगा। मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है ग्राम सभाओं में। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? क्योंकि मंच कुछ और है, नहीं तो मैं और कुछ बताता तो फिर मामला गड़बड़ा जाता। मैं एक बात बता के अपनी बात को बंद करूंगा। हमारे जब घरों में खेती का समय होता है, अभी बुआई का समय था, धान की बुआई हो रही थी, हमारे घर के लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। घर की माताएं घर में खाना बनाती हैं, रसोई बनाती हैं। 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बेटा जब रोने लगता है तो माँ कटोरी में चावल दाल परोस के देती है। देती कि नहीं देती? देती है कि जल्दी खा ले, क्योंकि हमको हमारा गार्जियन खेत में काम कर रहा है, समय से भोजन और पानी चाय लेके नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएगा। उस कटोरी के चावल दाल को खाते हुए बेटा घर से बाहर निकलता है और उसी सड़क पे लाके उस कटोरी के चावल दाल को छोड़ के फिर पुनः घर में चले जाता है।
आपने देखा होगा जो गांव का आवारा कुत्ता आता है उस कटोरी के चावल दाल को खाता है कि नहीं खाता है? गांव का आवारा कुत्ता आएगा उस कटोरी के चावल दाल को खाता है। माँ देखती है कि बेटा कहाँ चला गया, दौड़ के जब घर से बाहर आती है तो कटोरी कहीं और होता है, बेटा कहीं और होता है। उस कुत्ते को मार के कटोरी मार के भगाती है, उस कटोरी को उठा के घर में लेके आती है, तो माँ उसी बर्तन में रख देती है। कोई फेंकता है क्या? कोई फेंकता है? उसी कटोरी में, ध्यान रखना मेरे भाइयों, उसी कटोरी में जब हम जैसे लोग उस घर में आते हैं तो उसी कटोरी में हमें दाल परोस के खाने को मिलता है, सब्जी परोस के खाने को मिलता है। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है प्यारे भाइयों, हम कुत्ते के खाए बर्तन में खाने को तैयार है कि नहीं? हम कुत्ते के खाए बर्तन में खाने को तैयार है, लेकिन हरिजनों को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ प्यारे भाइयों, जब तक आप जातीयता का नंगा नाच करते रहेंगे हिंदू समाज बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करने आया हूँ कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, इस भाव पे काम करने की आवश्यकता है। इस निवेदन के साथ, चूंकि आज बहुत कार्यक्रम लगे हैं, हमें कप्तानगंज के कार्यक्रम में जाने हैं, आप जब भी कभी हमें बुलाएंगे मैं कुशीनगर में रहूंगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हमें पूरे प्रदेश में काम करने का पूज्य महाराज जी ने मौका दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में आप सभी का प्रतिनिधित्व करता हूं और आप सभी की समस्या जहां भी कभी कोई समस्या पैदा होती हो, आपकी ग्राम सभा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं पे भी किसी को कोई सताने का प्रयास करेगा, कोई भूमाफिया, कोई गुंडा, कोई मवाली किसी गरीब को सताने का प्रयास करेगा, तो मैं आपसे आज कहने आया हूं, कोई मवाली, कोई माफिया गरीबों के हक पे डाका डालने का प्रयास करेगा तो उसकी लंका बचने वाली नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं यहाँ के लोगों से आगाह करने आया हूं, आप चिंता मत करना। आपका चिंता करने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, पूज्य महाराज जी ने फिर से संकल्प लेके आपके बीच में आए हैं, कोई माफिया गिरी नहीं चलेगी। और उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई माफिया, कोई विधर्मी, कोई भूमाफिया गरीबों के हक पे डाका डालने का प्रयास करेगा, वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी निवेदन के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।